आदिवासी सत्य प्राकृतिक सरना धर्म सा प्रार्थना सभा और खासकर पहान पिंटू उरांव, पुजार मिश्री उरांव, तो हम लोगों के पहान पुजार और हम लोगों के जो आज यहाँ पे जिनको उपवास मिला, आज इस उपवास तोड़ाई और खासकर हम कहेंगे सरना समाज कैसे एकजुट हो, कैसे हम लोगों का धर्म और संस्कृति बचे, कैसे हम लोग आगे बढ़े, इस सोच के साथ आज जो यहाँ पे प्रार्थना सभा रखा गया, इसकी अगुवाई कर रहे हैं हम लोगों के समाज सेवी, समाज अगुआ बाबा चितरंजन उरांव जी, साथ ही आज के विशिष्ट अतिथि के रूप में मंच पे उपस्थित हम लोगों के दादा रघुनाथपुर के पूर्व मुखिया, समाज में हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं ऐसे दादा सुनील उरांव जी, हम लोगों के समाज कैसे बची, धर्म कैसे बची, कैसे समाज एकजुट हुई, इस सोच के साथ जितने भी समाज अगुआ में, युवा साथी में, छोट बहन में और यहाँ पे उपस्थित जितने भी हमारे धर्म अगुआ का, सबके जबा जबा जोहार, जय झारखंड, जय धर्मेश। थोड़ा सा हम हिंदी में बोलते हैं कि कैसा लगता है जब जय आदिवासी अभी जो गाना चल रहा है, जय आदिवासी, आदिवासी जिंदाबाद, जय सरना, गाने से कैसे गर्व होता है अपने आप में, होता है कि नहीं होता है? लगता है कि नहीं कि हम लोग आदिवासी चौहान हैं, तो यही हम लोगों का पहचान है कि जब गाना बजता है कि जय आदिवासी, आदिवासी एकता जिंदाबाद, तो हमको लगता है कि अपने आप में कि हम लोग ऐसा जगह जन्म लिए, ऐसा समाज में जन्म लिए जो कि हम लोगों का पहचान है, और यही समाज हमको अपना आज हमको नाम दिया, हमको पहचान दिया, और अपने आप में हमको लगता है कि हमको गर्व करना चाहिए, कि हमको गर्व करना चाहिए कि हम लोगों के पुरखा ने जिस समाज को बचाने के लिए, चाहे वीर बुद्धू भगत हो, वीर बिरसा मुंडा हो, चाहे तेलगा, खड़िया, सिद्धू, कानू या बहुत सारे ऐसे हम लोगों का स्वतंत्रता सेनानी हो जो यही समाज के लिए लड़े, यही सरना समाज कैसे बचेगा, कैसे हम लोग बचेंगे, इसके बारे में चिंता की। वो अंग्रेजों से लड़ाई लड़े, मुगल से लड़ाई लड़े कि हम लोगों का जल जंगल जमीन तो बचे, लेकिन इसके साथ साथ हम लोगों का आदि आदि काल से जो परंपरा, जो संस्कृति, जो सभ्यता, ना जाने पुरखों ने कितने साल से इसको निभा रहे हैं, कब से करते आ रहे हैं, हम लोगों को भी पता नहीं है, हम लोगों का पुरखा को भी पता नहीं है। उसको बचाने के लिए अपना जान का प्राण कहाँ होती थी, जल जंगल जमीन, उसका लड़ाई तो था, लेकिन इसके साथ साथ कैसे हम लोगों का धर्म बचे, कैसे सरना समाज बचे, इसकी उनका सबसे ज्यादा चिंता था। हम बाबा चितरंजन उरांव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि डोंगा टोली में आके इस तरह का कार्यक्रम कर रहे हैं और हमारा समाज को एकजुट कर रहे हैं, और समाज को ये शक्ति भी दे रहे हैं कि हम लोग एक साथ इस प्रार्थना सभा के माध्यम से हम लोग जुटे, एक जगह बैठे, एक जगह अपना सुख दुख को बांटे, अपना समाज में जो कमी है उसको यहाँ बैठ के निर्णय भी करें, क्योंकि कुछ ही दिन पहले यहाँ का जो मुख्यमंत्री है अभी झारखंड सरकार का,
हेमंत सोरेन जी, उनका एक बयान आया था प्रभात खबर में, बहुत बड़ा पेज में छपा था। क्या छपा था कि हमारा इस झारखंड से शरणब समाज, जो कि 8 दशक पहले यहाँ का जो आदिवासी समाज का संख्या 38% था, जो घट के अब 26% बच गया। तो कहाँ गए हम? हमारे समाज के लोगों को असम, भूटान, नेपाल, अमेरिका, इंग्लैंड को नहीं चल गए? कहाँ चल गए कि हम लोग बढ़ गए। हम इस बात को इसलिए कह रहे हैं कि हम लोग बढ़ गए। हमारे समाज का बेटा, हम लोगों की बेटी, जो कि हम लोगों का जो मूल धर्म है, मूल समाज है, जिसके लिए सिद्धू कान्हू, बिरसा मुंडा, वीर बुद्धू भगत ने लड़ाई लड़ा, अपना प्राण का आहुति दिया, उस समाज को छोड़ के दूसरा तरफ चला। हम यही पूछना चाहते हैं कि 38% से 26% इसलिए हो गया। किस लिए हुआ? क्योंकि हम लोग बट गए। अब बटे हैं इसीलिए हम लोग खटे हैं। नहीं तो 38% जो हम लोगों का संख्या है आज 26% हो गया। 38% रहता तो 38% का ताकत और 26% का ताकत में जमीन आसमान का अंतर है। आज देख रहे हैं ना, आदिवासी बनने के लिए कुर्मी समाज का लोग कितना छटपटा रहा है। कहाँ जरूरी आन पड़ा है कुर्मी समाज को कि भाई आदिवासी बनने के लिए लोग परेशान हैं। इसलिए परेशान है कि आपका जो आरक्षण है, आपको जो संविधान के द्वारा जो आपको अधिकार मिला, उस अधिकार को वो सब जान गए। क्योंकि कुर्मी समाज आज के डेट में एक समृद्ध समाज है, पढ़ा लिखा समाज है, और हर चीज में डॉक्टर, इंजीनियर उनका समाज में मिलेगा। लेकिन हम लोग का समाज में बहुत कम संख्या में मिलेगा। तो जान गए कि भाई हम लोग आदिवासी बन जाएंगे तो आदिवासी समाज में जो आरक्षण का लाभ मिला है, जो जिसके कारण हम लोगों का बेटा बेटी को नौकरी मिलता है, वो नौकरी अब उसका बेटा बेटी को मिलने लगेगा। अभी वो ओबीसी में है, ओबीसी में है, और अभी ओबीसी समाज का लाभ ले रहे हैं। उन लोगों को ज्ञान तो है, पढ़ता तो है, लेकिन एक चीज देख लिया है कि आदिवासी सरना समाज का लोग गांव घर में निवास करता है, कम पढ़ा लिखा होता है। तो भाई इसका जो नौकरी होता है, इसका जो ताकत होता है, उसको छीन लो। हम देखते हैं बहुत सारे हम लोगों के युवा साथी है, पढ़ लिख रहे हैं। कभी कभी हमको चिंता भी होता है कि भाई हम लोगों का क्षेत्र, इस मांडर विधानसभा, इस झारखंड बहुत गरीब क्षेत्र है। यहाँ पे हमको लगता है इस मांडर में ज्यादा से ज्यादा हम लोगों का लोग किसान है, खेती बाड़ी करके पढ़ाता लिखाता है अपना बेटा को। बजड़ा स्कूल में पढ़ाया, मैट्रिक पास करके इसको रांची भेजता है कि आदिवासी हॉस्टल में एडमिशन कराता है कि रांची कॉलेज में पढ़ेगा। और हम लोगों का बेटा बेटी क्या करता है, शहर जाने के बाद वो भूल जाता है कि हम लोगों का माँ बाप खेती करके, बीन रोप के, धान रोप के, गेहूं रोप के, सरसों रोप के मेरा स्कूल का फीस और मेरा कॉलेज का फीस बढ़ रहा है। और रांची का चकाचौंध में घूम के अपना जीवन को बर्बाद कर लेता है। वहां जाता है, मॉल करता है, सिनेमा देखता है, बड़ा बड़ा गाड़ी को देखता है, रील के चक्कर में पड़ जाता है, बड़ा बड़ा रील बनाने के लिए कैमरा SLR लेके अपना सबको काम को करता है। लेकिन एक तरफ को इसको भी देखना होगा कि हम लोगों के माँ बाबा जो गांव घर में रह के खेती बाड़ी करके आपका फीस को बढ़ता है, आपका कॉलेज का फीस को बढ़ता है, तो उसका त्याग को भी देखना होगा कि उस त्याग के कारण कि क्या सोचता है आपका माँ बाप। ये सोचता है कि भाई हम जो गरीबी झेले,
हम मेरे अंदर जो गरीबी रहा, हम गांव घर में अनपढ़ रहे, लोग हमको बुड़बक बनाया, मेरा समाज में जो गलत हो रहा, जो समाज में जो सही हो रहा, उस चीज को हम लोगों का माँ बाबा जो नहीं समझ सके, कम से कम मेरा बेटा बेटी पढ़ेगा लिखेगा जानेगा, तब जाके हम लोगों का सब नौकरी करेगा, बड़ा अफसर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। अब मेरा गांव घर में मेरा माँ बाप का नाम रोशन करेगा, गांव का भी नाम रोशन करेगा, समाज का नाम भी रोशन करेगा। लेकिन आजकल का युवा पीढ़ी क्या हो गया है, अगर छोटा भाई लोग को, युवा पीढ़ी को अगर खराब लग रहा होगा तो क्षमा चाहेंगे,